नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है ईडी एकेडमी ऐप वो ईडी एजुकेशन एकेडमी यूट्यूब चैनल पर। प्लीज डाउनलोड द ऐप एंड सब्सक्राइब द यूट्यूब चैनल। तो चलिए आज बात करते हैं क्लास 10 मैथमेटिक्स आरबीएसई हिंदी मीडियम का अगला चैप्टर नंबर 6 त्रिकोणमिति अनुपात, त्रिकोणोमेट्री रेशियो। ठीक है, सबसे पहले बात आती है त्रिकोणमिति किसे कहते हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोण, त्रि का मतलब तीन, कोण, कोण का मतलब तीन कोण। तीन कोण किस में होते हैं? त्रिभुज में होते हैं तीन कोण। ठीक है, गणित की वो शाखा जिसके अंतर्गत एक त्रिभुज की भुजाओं और कोणों के बीच के संबंधों का अध्ययन किया जाता है, वो क्या कहलाता है? त्रिकोणमिति। जैसे देखिए ये एक त्रिभुज है, ये एक त्रिभुज हो गया। ठीक है, ये त्रिभुज, ये भुजा हो गई ABC। ठीक है, अब ये 90, ये कोई थीटा कोण है, ये भी कोई कोण है, थीटा होगा। ठीक है, अब देखो भुजा, AB भुजा, BC भुजा, AC भुजा, इन तीनों भुजाओं का, इन तीनों कोणों के बीच का संबंध जिस शाखा के अंतर्गत करते हैं उसे क्या कहते हैं? त्रिकोणमिति। ठीक है, फिर बात आती है त्रिकोणमिति अनुपात किसे कहते हैं। ठीक है, त्रिकोणमिति अनुपात एक समकोण त्रिभुज में किसी न्यून कोण के, एक समकोण त्रिभुज, ठीक है, एक समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं के अनुपात का अध्ययन त्रिकोणमिति अनुपात कहलाते हैं। इसको समझते हैं। देखिए सबसे पहले ये बनाते हैं हम त्रिभुज। कौन सा त्रिभुज है? समकोण त्रिभुज। समकोण त्रिभुज का मतलब वो त्रिभुज जिसमें एक कोण कितना हो? 90 डिग्री। तो ये हो गया 90 डिग्री। ठीक है, ये कोई होगा थीटा, ये भी होगा थीटा। ठीक है, ये A, ये B, ये C। ठीक है, अब क्या करना है? न्यून कोण के सापेक्ष। न्यून कोण किसे कहते हैं? जिसका मान 90 डिग्री से कम हो वो न्यून कोण होगा। अब देखो त्रिभुज के तीनों कोणों का योग होता है 180 डिग्री। ठीक है, ये 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये 90 हो नहीं सकता, कुछ मान तो इसका भी होगा। चाहे ये 89 हो तो भी ये 1 डिग्री होगा, तो भी ये क्या हो जाएगा? न्यून कोण। अब इस कोण के सापेक्ष, या तो इस कोण को ले लो या इस कोण को ले लो, के सापेक्ष क्या करना है? भुजाओं का अनुपात निकालना है। ठीक है, भुजाओं का अनुपात कैसे? जैसे AB है बटा, अनुपात का मतलब भाग बटा BC कर लो। ठीक है, तो इसको क्या बोलेंगे? वही देखना, वही कहलाता है त्रिकोणमिति अनुपात। एक ही 90 डिग्री के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। क्या होती है? कर्ण। ठीक है, कर्ण। फिर जो ये थीटा होता है, ठीक है, इसके सामने वाले भुजा होते हैं लंब। ये हो गए लंब। और बाकी बची हुई भुजा क्या होता है? आधार। ठीक है, अब इसको हम K से लिख सकते हैं, इसको हम A से डिनोट करते हैं और इसको हम L से डिनोट करते हैं। ठीक है, अब एक फॉर्मूला होता है वो आपको याद रखना है। वो क्या होता है? लाल, LAL, लाल बटा कक्का, KKA, लाल बटा कक्का। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले ये भुजा ली। ठीक है, अब भुजाओं का अनुपात क्या करना है? देखो ये जो लाल बटा L बटा K होगा वो तो होगा साइन। ठीक है, और A बटा K होगा कोस, और L बटा A होगा टेन। ठीक है, अब देखिए क्या करना है? भुजाओं का अनुपात निकालना है। तो पहले भुजा ले लीजिए आप AB, ये भुजा ले ली आपने AB। फिर इसके सापेक्ष ले लो आप BC, ये ले लिया आपने BC। ठीक है, अब देखो AB क्या है? आधार A। ठीक है, आधार A। फिर BC क्या है? कर्ण, ये कर्ण। अब इसमें देखो लाल बटा कक्का में A/K क्या है? कोस, तो ये हो जाएगा कोस थीटा। ठीक है, अब
देखते हैं त्रिकोणमिति। अब चलिए हम देखते हैं त्रिकोणमिति अनुपात। ठीक है, तो त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। 6 अनुपात होते हैं। ठीक है, कौन कौन से? साइन, साइन, कोस, टेन, कोट, ठीक है, सेक, कोसेक। ठीक है, अब यहाँ पर आप यहाँ लगता है एंगल, कुछ भी लिख सकते हो, जैसे एक्स, थीटा, कुछ भी आप लिख सकते हो। मेन चीज आपको ये याद रखनी है कि त्रिकोणमिति में त्रिकोणमिति अनुपात 6 होते हैं, साइन, कोस, टेन, कोट, सेक, कोसेक। ठीक है, अब इन देखते हैं त्रिकोण, एक समकोण त्रिभुज में त्रिकोणमिति अनुपात को कैसे लिखते हैं। देखिए ये है समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये हो गया समकोण त्रिभुज। ठीक है, ये 90 डिग्री, इसको ए नाम दे दो, ये बी, ये सी, इसको थीटा मान लो। तो त्रिकोणमिति अनुपात को कैसे व्यक्त करते हैं? समकोण त्रिभुज में न्यून कोण के सापेक्ष भुजाओं का अनुपात को व्यक्त करना त्रिकोणमिति अनुपात कहलाता है। ठीक है, तो अब देखिए समकोण त्रिभुज के सामने वाली भुजा होती है कर्ण। ठीक है, कर्ण, इसको क्या बोलते हैं? ठीक है, फिर थीटा के सामने वाली भुजा होती है लंब। ठीक है, इसको एल। ठीक है, फिर बची हुई आधार, आधार को ए से। ठीक है, अब आपको मैंने अभी एक फॉर्मूला बताया था, लाल बट्टा कक्का। ठीक है, अब आप एक काम कीजिए, सभी लिख दीजिए आप एक बार यहाँ पर, साइन, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। ठीक है, अब साइन थीटा। ठीक है, साइन थीटा में क्या होता है? यहां से देखिए एल बटा के, एल बटा के। ठीक है, फिर मैंने बोला इसके अगले वाला होता है अनुपात लिखना, तो एल बटा के, फिर क्या लिखना है? ए बटा के, ये ए बटा के। ठीक है, फिर अगला होगा टेन, टेन क्या है? एल बटा ए। ठीक है, अब जो ये कोट होता है ये टेन का जस्ट उल्टा होता है। ठीक है, टेन, ये कोट टेन का उल्टा होता है, तो क्या हो जाएगा? ए बटा एल। ठीक है, फिर सेक होता है वो कोसेक का उल्टा होता है। ठीक है, जैसे इधर से देख लीजिए, वापस इधर से देख लीजिए, पहले इधर से चलना एल एल से, अब चलना नीचे से ए बटा एल। तो ये ऐसे याद रख लो, या तो कोट टेन का उल्टा होता है, या ऐसे देख लो, फिर यहाँ से वापस उल्टा चलना है, तो कोट क्या हो जाएगा? ए बटा एल। ठीक है, ए बटा एल, फिर से क्या हो जाएगा? के बटा ए, ये के बटा ए। ठीक है, फिर कोसेक क्या हो जाएगा? के बटा एल, या ये साइन का उल्टा होता है, तो के बटा एल। ठीक है, आप देखो एल क्या है यहाँ पर? ए सी, ये ए सी बटा कर्ण क्या है? बी सी, ये बी सी। ठीक है, फिर आधार क्या है? ए है ए बी, ए बी। ठीक है, कर्ण क्या है? बी सी, ये कर्ण हो गया बी सी। फिर टेन थीटा। ठीक है, एल एल क्या है? ए सी, ये रहा ए सी। ठीक है, फिर आधार क्या है? ए बी, ये हो गया ए बी। ठीक है, फिर कोट थीटा में देखो आधार क्या है? ए बी, ये ए बी। ठीक है, फिर लंब क्या है? ए सी, ये ए सी हो गया। फिर सेक थीटा में देखो कर्ण क्या है? बी सी, ये बी सी। फिर आधार क्या है? ए बी, ये ए बी। ठीक है, फिर कोसेक थीटा में देखो कर्ण क्या है? बी सी, ये हो गया बी सी। फिर लंब क्या है? ए बी, ए सी, ये हो गया ए सी। तो ये हो गए आपके त्रिकोणमितीय अनुपात। मैंने अभी आपको बताया था कि त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6 होते हैं। कौन कौन से? साइन, कोस,
ठीक है। आप यहाँ थीटा ले सकते हो, ठीक है, या कोई एक्स कोण होगा तो एक्स भी, साइन थीटा, कोस थीटा, टेन थीटा, कोट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा। थीटा नहीं लो तो भी एक बार, ठीक है। ये हो गए 6 त्रिकोणमितीय अनुपात। अब इनमें क्या होता है, परस्पर संबंध होता है या पारस्परिक संबंध होता है, ठीक है। परस्पर संबंध होता है आपस में एक दूसरे से। तो पहला संबंध क्या होता है, साइन थीटा है, साइन थीटा कोसेक थीटा का व्युत्क्रम होता है, या कोसेक थीटा साइन थीटा का व्युत्क्रम होता है, ठीक है। कोसेक थीटा का व्युत्क्रम संबंध है, ठीक है। साइन थीटा कोसेक थीटा में व्युत्क्रम का संबंध है, ठीक है। व्युत्क्रम का संबंध है। कैसे, अब इसको कैसे दर्शा सकते हैं हम, साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। या इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, कोसेक थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा। इसको इधर ले गए, इसको नीचे लेके आ गए, ठीक है। तो साइन थीटा कोसेक थीटा में व्युत्क्रम का संबंध है। पहला संबंध ये हो गया। अब दूसरा संबंध होगा किसमें, कोस थीटा व सेक थीटा में, सेक थीटा में व्युत्क्रम का संबंध है, ठीक है। अब इसको कैसे दर्शा सकते हैं व्युत्क्रम का संबंध, तो देखो कोस थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, या इसको हम ऐसे दर्शा सकते हैं, सेक थीटा को इधर ले जाओ, कोस थीटा को नीचे लेके आ जाओ, तो सेक थीटा बराबर 1 अपॉन कोस थीटा, ठीक है। अब तीसरा होगा, आप देख लीजिए, टेन थीटा व कोट थीटा में व्युत्क्रम इनवर्स, इसको इनवर्स बोल सकते हैं, ठीक है, का संबंध है, ठीक है। अब देख लीजिए कैसे इसको डिनोट करते हैं, टेन थीटा बराबर 1 अपॉन सेक थीटा, या, ठीक है, और का मतलब या, इसको ऐसे भी दर्शा सकते हैं, सॉरी कोट थीटा होगा यहाँ पर, कोट थीटा, ठीक है। अब कोट थीटा को इधर लेके आ जाओ, टेन थीटा की जगह, टेन थीटा को कोट थीटा की जगह, तो क्या हो जाएगा, कोट थीटा बराबर 1 अपॉन टेन थीटा। अगला संबंध देखिए। अब अगला संबंध है, जैसे अभी हमने लिखा था, क्या लिखा था, 1 साइन थीटा बराबर 1 अपॉन कोसेक थीटा, ठीक है। तो अब इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जैसे कोसेक थीटा को इधर वज्र गुणा कर दूं तो क्या होगा, साइन थीटा डॉट कोसेक थीटा, ठीक है, कोसेक थीटा बराबर 1। ये भी एक संबंध हो गया परस्पर। जैसे साइन थीटा को गुणा करेंगे, ठीक है, डॉट का मतलब गुणा कोसेक थीटा, साइन थीटा गुणा कोसेक थीटा, तो क्या होगा, बराबर 1, ठीक है। फिर हमने अगला संबंध देखा था क्या, कोस थीटा बराबर 1 अपॉन साइन थीटा, सॉरी सेक थीटा, ठीक है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, इसका इधर वज्र गुणा, तो क्या होगा, कोस थीटा डॉट सेक थीटा, ठीक है। तो क्या होगा, बराबर 1, ये इधर आ गया, तो दोनों गुणा और बराबर में 1। फिर छठा संबंध देखिए, टेन थीटा बराबर 1 अपॉन कोट थीटा था, ठीक है। तो फिर अब इसको इधर लेके आ जाओ, तो क्या होगा, टेन थीटा डॉट कोट थीटा बराबर 1। तो अब तक कितने संबंध हो गए, 6, ठीक है। त्रिकोणमितीय अनुपातों से संबंधित सर्वसमनिकाएं, ठीक है। सर्वसमनिकाएं तो देखिए, पहली होती है साइन
स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। जैसे त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? 6। साइन कोस ये तो आपको याद करना ही है, टेन कोट सेक कोसेक, ठीक है, ये 6 याद रखने हैं आपको। फिर अब इनमें इससे संबंधित सरसमीकरण क्या है? साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। यहाँ थीटा है वो कोण है, यहाँ पर कोण एक्स भी हो सकता है, वाई थीटा कुछ भी रख सकता हो आप, ठीक है। तो ये हो गई एक। आप इसको भी हम चेंज कर सकते हैं, कैसे? साइन स्क्वायर थीटा है, ठीक है, साइन स्क्वायर थीटा, आप इसका पक्षांतरण कर दो इधर बराबर 1, और प्लस का है तो क्या हो जाएगा? माइनस, तो ये माइनस का कोस स्क्वायर थीटा। अब देखो स्क्वायर है, स्क्वायर का इधर स्क्वायर लगाएंगे तो क्या होगा? रूट लगेगा इधर, तो रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब देखिए पहले क्या क्या था? साइन स्क्वायर कोस स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण किया था। अब हम क्या करेंगे? कोस स्क्वायर थीटा को यहीं रखेंगे, साइन स्क्वायर थीटा का पक्षांतरण तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब स्क्वायर है तो इसका क्या करेंगे? हम उधर भेज देंगे तो क्या हो जाएगा? रूट लग जाएगा, तो 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। अब आती है सरसमीकरण नंबर 2 क्या है? 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा। आपको मेन तो ये याद करनी है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा बराबर 1। फिर ये तो पक्षांतरण इधर उधर करके हम बना सकते हैं, मेन ये याद रखनी है, ठीक है। अब 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा सेक स्क्वायर थीटा, ठीक है, एक सरसमीकरण। अब देखिए क्या करते हैं? हम टेन स्क्वायर को यहीं रखते हैं और 1 का इधर पक्षांतरण, तो टेन स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। अब यहाँ पर स्क्वायर है, स्क्वायर का उधर लगाएंगे तो क्या हो जाएगा? रूट लग जाएगा, ठीक है। टेन थीटा बराबर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1, ठीक है। अब आपको पता है ना स्क्वायर उधर जाता है तो रूट कैसे लगता है? जैसे ये 2 है, ठीक है, ये इधर आएगा तो क्या होगा? 1/2, तो इसमें घात क्या लगेगी? जैसे ये घात लगेगी 1/2, और 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं? रूट, ठीक है। तो ये टेन थीटा बराबर रूट सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है, 1/2। अब इससे संबंधित देखिए आप अगली सरसमीकरण नंबर 3, ठीक है, सरसमीकरण। आप देखिए ये 1 प्लस कोट स्क्वायर थीटा बराबर क्या होगा? कोसेक स्क्वायर थीटा, ठीक है। आप देखिए क्या करते हैं? हम एक का उधर पक्षांतरण, तो क्या होगा? कोट स्क्वायर थीटा बराबर कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस का 1। फिर 2 घात इधर लगाएंगे तो क्या होगी? 1/2, 1/2 को हम लिखते हैं रूट, ठीक है। कोट थीटा बराबर रूट कोसेक स्क्वायर थीटा माइनस 1, ठीक है। अब हम अगला संबंध देखते हैं, टेन थीटा का साइन थीटा वो कोस थीटा से संबंध, ठीक है। अब देखिए टेन थीटा का साइन थीटा वो कोस थीटा से संबंध क्या होता है? तो देखिए टेन थीटा बराबर साइन थीटा अपॉन कोस थीटा होता है। क्या होता है? साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। फिर अगला संबंध देखिए, कोट थीटा का साइन थीटा वो कोसेक थीटा से संबंध, ठीक है। अब पहले देखिए कोट का किससे संबंध होता है? कोट का किससे संबंध होता है? टेन से। क्या होता है टेन से? 1/tan थीटा, ठीक है। अब ये हो गया 1। अब देखिए tan थीटा क्या है? साइन थीटा, साइन थीटा
अपॉन कोस थीटा। ठीक है, अब ये 1 हो गया। ठीक है, अब ये कोसेक थीटा है, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा इनटू कोस थीटा, और नीचे क्या है साइन थीटा। तो कोट थीटा का साइन थीटा वो कोस थीटा से क्या संबंध होगा, कोस थीटा बराबर साइन थीटा। और आपको पहले भी बता रखा है कि जो कोट होता है वो टेन का उल्टा होता है, तो ये साइन थीटा कोस थीटा है, तो ये क्या हो जाएगा कोस थीटा अपॉन साइन थीटा। अब हम बात करते हैं विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी। ठीक है, अब ये जो सारणी मैं बता रहा हूं ये आपके 10वीं में लगभग काम आएगी पूरे चैप्टर में। ठीक है, और 1 2 3 चैप्टर आगे हो रहे हैं उनमें भी काम आएगी। और यदि आप आगे चलकर साइंस मैथमेटिक्स लेते हो तो बस आपकी ये बहुत काम आने वाली चीज है। ठीक है, इसको अच्छे से समझ लेना, बिल्कुल मैं ऐसी तरीके से बता रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात। विशेष कोण ऐसे नहीं जैसे ये 0 लिया तो आप बोल दोगे सर 15 का क्या है, ऐसे नहीं। 0 डिग्री का, 30 डिग्री का, 45 डिग्री का, 60 डिग्री का, 90 डिग्री का, ये विशेष कोणों के त्रिकोणमितीय अनुपात की सारणी है। ठीक है, कि जब साइन 0 होगा तब अनुपात क्या होगा, साइन 30 होगा तब अनुपात क्या होगा, साइन 45 होगा तो अनुपात क्या होगा, साइन 60 होगा तो अनुपात क्या होगा, साइन 90। अब यहाँ इसके ऊपर लिख रखा है 0 का 0 और 30 डिग्री का π/6। तो ये π/6 क्या है, पाई। ठीक है, पाई का मान होता है 180 डिग्री। ठीक है, अब यहाँ क्या लिख रखा है π/6, तो 180 डिग्री। ठीक है, बटा 6। अब 6 का भाग दो, इसमें कितने बार जाएगा, 3 बार। ठीक है, फिर ये 0 30, तो ये आ गया 30 डिग्री। ठीक है, फिर हम अब इसे देख सकते हैं कि 30 डिग्री को π/6 भी लिख सकते हैं। ठीक है, फिर आता है π/4, तो ये 180 पाई फिर 4। ठीक है, अब 4 का भाग दो, कितने बार, 4 बार। ठीक है, यहाँ बचेंगे 2 तो 20, ये 5 45 डिग्री 30 डिग्री। फिर आता है π/3। ठीक है, तो ये 180 डिग्री बटा 3, 18 में 6 बार, और ये 0 60 डिग्री। फिर π/2, पाई 180 बटा 2, तो क्या 90 डिग्री। तो हम 90 डिग्री को π/2 भी लिख सकते हैं, 60 डिग्री को π/3, 45 को π/4, 30 को π/6 और 0 को 0। अब इस सारणी को समझते हैं, ये सारणी साइन 0 पर कितना होगा। तो चलिए, अब एक गाय होती है। ठीक है, गाय है, वो सबसे पहले कुछ दूध नहीं देती। ठीक है, तो ये 0, कुछ दूध नहीं देती इसका मतलब 0। फिर वो धीरे धीरे उसको और घास फूस खिलाते हैं तो वो कितना देगी, पाव दूध। ठीक है, फिर वो पाव धीरे धीरे बढ़ेगा, फिर पाव दूध। ठीक है, फिर थोड़ी घास फूस और बढ़ाएंगे तो फिर वो आधा लीटर पर आएगी, ये आधा लीटर दूध दे दिया। फिर मालिक ने सोचा और पैसा आ रहे हैं तो और घास फूस बढ़ाएगा, तो 3/4, इसका मतलब समझते हो 3 पाव। ठीक है, 1 किलो में पाव कम। ठीक है, 3 पाव। फिर और घास फूस दी तो वो 1 किलो दूध देने लगे। ठीक है, 1 किलो तक ही देना है हमें दूध। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब इस पर रूट लगा लीजिए आप, सब पर रूट 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 रूट, अंडर लगा दिया आपने। ठीक है, अब देखिए सबसे पहले साइन थीटा। साइन थीटा 0 डिग्री पर क्या होगा, अब रूट 0 है, रूट 0 का चाहे कुछ भी और 0 ही होगा, तो ये 0 आ गया। फिर है रूट, देख लीजिए 1 मिनट। अब देखिए रूट 0 का 0 ही होगा। ठीक है, फिर है रूट 1/4, रूट 1/4। ठीक है, अब रूट 1 का 1 होता है। ठीक है, 1 का रूट 1 होता है। फिर रूट 2 4। ठीक है, रूट 4 है तो रूट 4 का क्या होगा, 2। ठीक है, तो ये हो गया 1/2। फिर देखिए 1/2 यहाँ लिख दीजिए, 1/2 आ गया। फिर है रूट 1/2,
ये अंडर एक बटा दो, तो रूट एक का एक होगा ये एक, और रूट दो का रूट दो होगा। ठीक है, अब आप यहाँ देख लीजिए रूट चार का दो कैसे हुआ, इसको चार को हम दो इंटू दो लिख सकते हैं, फिर इस दो को दो का स्क्वायर लिख सकते हैं, दो से दो कैंसिल हो गया तो क्या बचा दो। ठीक है ऐसे। अब इसका रूट दो होगा, फिर रूट तीन बटा चार। ठीक है, तीन का रूट तीन और रूट चार का अभी बताया था मैंने दो होगा। ठीक है, फिर रूट एक का एक ही होता है। अब मान लिख लीजिए जीरो एक बटा दो, एक बटा रूट दो, फिर रूट तीन बटा दो, फिर एक। ठीक है, अब कोस थीटा को कैसे लिखोगे आप क्या करना है, साइन थीटा वाली लाइन है उसको इधर से इधर लिख दो। ठीक है, जैसे एक यहाँ लिख दिया, रूट तीन बटा दो इसके नीचे, रूट एक बटा दो इसके नीचे, एक बटा दो यहाँ पर और जीरो यहाँ पर। ठीक है, समझ गए? क्या करना है, इधर से लिखना है। तो ये एक हो गया, फिर ये रूट तीन बटा दो हो गया, फिर ये वन अपॉन रूट दो। ठीक है, फिर एक बटा दो, फिर जीरो। अब इसका मतलब क्या हुआ, साइन जीरो डिग्री पर जीरो होगा और साइन कोस जीरो पर एक होगा। ठीक है, फिर साइन जस्ट उल्टा कोस 30 एक बटा रूट दो, ये होगा रूट तीन बटा दो। ठीक है, अब हम बात करते हैं टेन थीटा की। ठीक है, टेन थीटा क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कोस थीटा। आपको अभी बताया था इनमें परस्पर संबंध होता है। क्या होता है, साइन थीटा बटा कोस थीटा। तो देखिए अब पहले जीरो पे डिग्री पर साइन थीटा जीरो डिग्री पर, साइन जीरो क्या है, जीरो डिग्री पर जीरो बटा एक, कोस एक है तो ये कितना हो गया, जीरो में एक का भाग दो जीरो आएगा तो ये लिख दीजिए जीरो। ठीक है, अब साइन टेन 30 डिग्री, टेन 30 में क्या देखना है, साइन 30 डिग्री और कोस 30 डिग्री। साइन 30 डिग्री पर क्या है, एक बटा दो, तो ये लिख दीजिए एक बटा दो। फिर कोस क्या है, रूट तीन बटा दो, रूट तीन बटा दो, और ये है रूट एक बटा दो, दो कैंसिल, तो पीछे क्या बचा, वन अपॉन रूट थ्री, तो ये लिख दीजिए वन अपॉन रूट थर्ड। ठीक है, फिर क्या है, टेन थीटा। ठीक है, टेन 45 को हम कैसे लिखेंगे, साइन 45 बटा कोस 45। साइन 45 कितना है, देख लीजिए वन अपॉन रूट दो, और कोस 45 कितना है, वन अपॉन रूट दो, ये वन अपॉन रूट दो। ठीक है, रूट दो से रूट दो कैंसिल, पीछे कितना बचा वन, तो ये वन आ गया। ठीक है, अब एक टेन 60 डिग्री, टेन 60 को ऐसे लिखेंगे साइन 60 बटा कोस 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री क्या है, रूट तीन बटा दो, ये आ गया रूट तीन बटा दो। अब कोस 60 क्या है, बटा वन अपॉन दो, एक बटा दो से दो कैंसिल, तो पीछे क्या बचा, रूट तीन। ठीक है, ये रूट तीन। अब है टेन 90। ठीक है, टेन 90, तो साइन 90 कोस 90। ठीक है, तो साइन 90 क्या है, एक, और कोस 90 क्या है, जीरो। अब किसी भी संख्या में जीरो को भाग जाता है तो उसका मान क्या आएगा, अनंत या अपरिभाषित या इनफाइनाइट। ठीक है, तो ये आ गया अनंत। अब देखिए आपको बताया था कोट थीटा। कोट थीटा क्या होता है, कोट थीटा 1/tan थीटा, यानी कोट थीटा tan थीटा का
जस्ट उल्टा। या इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, अनंत है वो यहाँ पर आ जाएगा, √3 है वो यहाँ पर 1/√3 और अनंत। जैसे साइन वाली लाइन को कोस में कैसे लिखा, पीछे से, ठीक है, तो इसको भी पीछे से लिख देंगे। ये अनंत हो गया, ये √3 हो गई, ये 1 हो गई, ये 1/√3 हो गया, ये 0 हो गया, ठीक है। अब आती है बात सेक थीटा, ठीक है। सेक थीटा, सेक क्या होता है, 1/cos थीटा का, cos का उल्टा होता है, ठीक है, 1/sec थीटा। अब cos देखिए, cos, अब साइन 0, सेक 0, तो क्या होगा 1/cosec 0, ठीक है। cosec 0 क्या है, 1/1, तो क्या होगा 1, ठीक है। फिर क्या है, सेक 30 डिग्री क्या होगा, 1/cosec, cos 30 क्या है, देख लीजिए, 1/√3/2, ये 2 ऊपर जाएगा, ठीक है, तो क्या आ जाएगा 2/√3, ये हो गया 2/√3, ठीक है। फिर सेक 45 सॉरी, तो क्या होगा 1/cos 45 डिग्री, ठीक है। ये समझ बता दिया पीछे आपको। तो cos 45 क्या है, 1/√2, तो 1/2, ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा √2, ये आ गया √2। फिर cos, फिर सेक 60 क्या होगा 1/cos 60 डिग्री, 1/2, 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2, ठीक है। फिर सेक 90 डिग्री क्या होगा 1/cos 90 डिग्री, ठीक है। अब cos 90 डिग्री क्या है 0, ठीक है, 1/0। तो अब ये मैंने आपको बताया था, किसी भी संख्या में 0 का भाग जाता है तो वो क्या होगा अनंत, अपरिभाषित या इनफाइनाइट, ये अनंत, ठीक है। अब देख लीजिए क्या करना है, कोसेक थीटा, ठीक है। कोसेक थीटा क्या होता है, कोसेक थीटा है जो 1/sin थीटा होता है, ठीक है, परस्पर संबंध होता है, आपको बताया था। तो देख लीजिए, अब कोसेक 0 क्या होगा 1/sin 0। अब sin 0 कितना है, sin 0 0 है, तो 1/0 क्या होगा अनंत। किसी भी संख्या में 0 का भाग दो तो वो अनंत आएगा, तो ये अनंत, ठीक है। फिर कोसेक 30 क्या होगा 1/sin 30, sin 30 कितना है 1/sin 30, देखिए 1/2, 2 ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा 2। या आप इसको कोसेक थीटा को ऐसे भी कर सकते हो कि पीछे से सेक का उल्टा भी कर सकते हो, ये अनंत हो गया, ये 2 हो गया, ये √2 हो जाएगा, और ये 2√3 हो जाएगा, 2/√3 हो जाएगा, और ये 1। जैसे क्या किया था, साइन ऐसे निकाला, फिर इसको उल्टा लिख दिया, फिर tan निकाला, tan बराबर साइन बटा कोसेक थीटा से, फिर सेक को उल्टा लिख दिया, ठीक है। फिर कोसेक थीटा को साइन थीटा का उल्टा लिख दिया, या ऐसे भी ज्ञात कर सकते हो आप, ठीक। ये सारणी आपको याद करनी है।